हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं चैप्टर नंबर 11। ये क्लास 7th साइंस का चैप्टर है और इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ेंगे। तो आपके चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुके हैं। You have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival। आप ये सब पढ़ चुके हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। और उन्हें इन सब को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और इसके अलावा एनिमल्स को वेस्ट ऐसी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है जहाँ से वे रिमूव हो जाएगा। हैव यू वंडर्ड हाउ दिस इज अचीव्ड? क्या आप जानते हैं ये कैसे होता है, ये सब कैसे अचीव होता है, कैसे होता है? लुक एट फिगर 11.1। आप ये फिगर देखें 11.1। क्या खास है इस फिगर के अंदर? डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? क्या आपको इसके अंदर हार्ट या ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं? ये आपको हार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ब्लू कलर की और रेड कलर की यहाँ पे क्या दिखाई दे रही हैं? ये ब्लड वेसल्स हैं। तो आप फिगर के बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर। जो रेड कलर की हैं जितनी भी वेसल्स हैं ये आर्टरीज हैं, और वीन्स जो ब्लू कलर की दिखा रखी हैं ये सारी वीन्स हैं। They function to transport substances and together form the circulatory system। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है? सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना उनका मेन फंक्शन है, और ये दोनों मिलके वेसल्स और हार्ट क्या बनाती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे सब्सटेंसेस कैसे पहुंचते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट ब्लड पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट ए कट इन योर बॉडी? अगर आपको चोट लग जाती है, जैसे आप रसोई में सब्जी काट रहे हैं तो अगर चाकू लग जाता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड निकलता है उसमें से। बट व्हाट इज़ ब्लड? लेकिन ब्लड है क्या? रक्त, खून है क्या? इट इज़ ए फ्लूइड। ये हमें फ्लूइड दिखता है, फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, और जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? वेन्स एंड आर्टरीज। ये दोनों ब्लड वेसल्स के टाइप्स हैं, और ये हमारा हार्ट है। और हार्ट, वेन्स, आर्टरीज ये मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, और इनका फंक्शन है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। तो ब्लड इज़ ए फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, और इसका फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने डाइजेशन किया था पीछे जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। तो ब्लड क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जाता है और बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको पहुंचा देता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ब्लड ऑक्सीजन भी लेके जाता है लंग्स से। कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। जो लंग्स के अंदर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को बॉडी की अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी से ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को, ताकि वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हैं ये? दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, या आप कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या क्या हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड? फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। थर्ड,
ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये तो हमने कर लिए फंक्शंस कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं। हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, लेकिन ब्लड इन सब चीज़ों को लेके कैसे जाता है। तो ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड किससे बना होता है, एक फ्लूइड से बना होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की तरह तरह की सेल्स होती हैं। वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। तो ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो अब हम उन्हीं डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स। तो एक होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, इनका जो शॉर्ट नेम है रेड से आर, बी से ब्लड हो जाएगा और सी से सेल्स हो जाएगा, आरबीसी बोलते हैं। विच कंटेन्स ए रेड पिगमेंट, इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, सेल्स होती हैं, और सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। तो जो ये पिगमेंट है या कि ये क्या करता है, इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ, एंड ट्रांसपोर्ट टू इट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, और आखिर में हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट होता है आरबीसीज के अंदर होता है, इसी की वजह से ब्लड हमें रेड दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन था, व्हाई इज कलर ऑफ ब्लड रेड। तो कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन विच इज़ ए रेड कलर्ड पिगमेंट। तो ये हमने कर ली ब्लड के अंदर फर्स्ट टाइप की सेल्स होती हैं। अब हम करेंगे सेकंड टाइप की सेल्स। तो सेकंड कौन सी हैं, द ब्लड आल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। तो ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, इनको शॉर्ट में WBC बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ फैलाने वाले, बीमार करने वाले जर्म्स आते हैं तो ये उनसे लड़ती हैं और उनको एंटर होने से हमारी बॉडी में रोकती हैं। ठीक है। थर्ड, बुज्जो फेल डाउन वाई प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड। बुज्जो नीचे गिर गई खेलते हुए और उसके घुटने में चोट आ गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, ब्लड आ रहा था उसके कट से। बट आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैज़ प्लग्ड द कट। और एक डार्क रेड कलर का क्लॉट, धब्बा बन जाता है उस कट के ऊपर, और कट बिल्कुल रुक जाता है उस धब्बे की वजह से। बुज्जो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बुज्जो बहुत ही विचलित हो जाती है, पजल्ड हो जाती है। द क्लॉट इज फाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो जो क्लॉट बनती है वो क्यों बनती है, क्योंकि ब्लड के अंदर एक डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हमें प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और सेल्स। और सेल्स कितने टाइप की हैं, 3 टाइप्स की हैं, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, क्लॉट बनाती हैं। कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर क्लॉट बनाती हैं। ये जो WBC हैं वे क्या करती हैं, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं। और जो आरबीसीज हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक पहुंचाता है। तो मैंने आपको तीनों टाइप की सेल्स बता दी और तीनों के अलग अलग से फंक्शन बता दिए हैं। अब हम करेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स।
आप जानते हैं जब इनहेल करते हैं हम एयर तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर भर जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन हमें बॉडी के अंदर भी पहुंचानी होती है। लंग्स में तो पहुंच जाती है, जो बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पर भी पहुंचानी होती है। आल्सो द ब्लड पिकअप्स द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, और इसके अलावा ब्लड क्या करता है, सेल्स में से, कोशिकाओं में से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी लेता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट, और इस ब्लड को कहाँ जाना होता है, हार्ट में जाना होता है। क्यों जाना होता है, ताकि ये लंग्स में चला जाए। पहले हार्ट में जाएगा ये ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन से बाहर निकल जाएगी। सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर। तो ब्लड वेसल्स हमारी 2 टाइप्स की हैं। आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। मैंने आपको फिगर दिखाई थी 11.1, पेज नंबर है 121 पे। आर्टरीज और वेसल्स दिखाई थी मैंने आपको। आर्टरीज रेड कलर की हैं और वेन्स कैसे कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं। तो आप इनके कलर से ही इंडिकेट करता है कलर ही कि आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड होता है, और जो वेन्स होती है इनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो आर्टरीज फिगर के अंदर हमने देखा कि रेड कलर की होती हैं, तो उनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, इसलिए वे रेड कलर की हैं। और क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, प्योर ब्लड है, तो ये कहाँ जाएगा, पहले इम्प्योर ब्लड होता है या प्योर ब्लड होता है, उसको पहले हार्ट में जाना होता है, और हार्ट से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है या हार्ट से लंग्स में जाता है। तो सबसे पहले ब्लड को हार्ट में ही आना होता है, हार्ट के थ्रू ही ये लंग्स में जाता है, और हार्ट के थ्रू ही ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो प्योर ब्लड है, लेकिन हार्ट से ही जाएगा, जहाँ भी जाएगा हार्ट से कहाँ जाएगा, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज लेके जाती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड, ब्लड का फ्लो बहुत ही तेज होता है और बहुत ही हाई प्रेशर होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। तो आर्टरीज की कैसी वॉल होती हैं, थिक एंड इलास्टिक वॉल होती हैं। मैं एक बार आपको इसकी दूसरी करा देती हूँ, वीन्स, ताकि आपको बीच में भूल ना जाएं आप आर्टरीज को। वीन्स आर द वेसल्स। क्या हैं ये, दूसरे टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। क्या लेके जाते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो फिगर है 11.1 उसमें वीन्स कैसे कलर की दिखा रखी हैं, ब्लू कलर की हैं। तो ब्लू कलर क्या शो करता है, वहाँ पे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। शरीर के, बॉडी के हर पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को इकट्ठा करती हैं और हार्ट में लेके आती हैं। कहीं से भी ब्लड आएगा, लेकिन हार्ट के थ्रू ही कहीं पे भी जाएगा, या कहीं से भी आएगा तो हार्ट के थ्रू ही आएगा। वीन्स हैव थिन वॉल्स। आर्टरीज की वॉल कैसी होती हैं, थिक होती हैं, लेकिन वीन्स की वॉल कैसी होती हैं, थिन होती हैं, पतली वॉल होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वीन्स विच एलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवार्ड्स द हार्ट। और वीन्स के अंदर छल्ले होते हैं जो कि ब्लड को, विच एलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवार्ड द हार्ट, जो कि हार्ट की तरफ ही ब्लड को जाने देते हैं, वापस नहीं आने देते। तो ये होगी आर्टरीज और वीन्स। ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है, और वीन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके हार्ट में आता है। आर्टरीज के अंदर थिक वॉल होती हैं और वीन्स के अंदर वॉल थिन होती हैं। तो 2 डिफरेंसेस बन जाते हैं आपके। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, तो आपके ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे।
अब हम करेंगे एक्टिविटी 11.1। प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर एट योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। तो आप फिगर देख सकते हैं, जैसे आप अपनी लेफ़्ट हैंड को पकड़ेंगे और अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। ये आपकी मिडल फिंगर है, ये वाली मिडल फिंगर है, और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा एक्टिविटी है 11.1 है। तो हमें क्या करना है, ये रखने के बाद कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट। तो क्या आपको कोई धड़कने की मूवमेंट सुनाई देती है, फील होती है। वाई डू यू थिंक देर इज़ थ्रॉबिंग। तो ऐसी धड़कन आप क्यों सोचते हैं भी ऐसा होता है। दिस थ्रॉबिंग इज़ कॉल्ड द पल्स। ये जो धड़कन है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और क्यों होती है ये पल्स, क्योंकि हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। आप 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स बीट्स होती हैं इसको काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट। द नंबर ऑफ द बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट के अंदर कितनी बार आप ये बीट्स सुनते हैं उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। अगर कोई पर्सन रेस्ट कर रहा है तो उस टाइम उसकी पल्स रेट 72 से लेकर 80 बीट्स पर मिनट होती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। और इसके अलावा रिस्ट के अलावा और अपनी बॉडी में कोई ऐसा प्लेस बताएंगे जहाँ पर आप पल्स को फील कर सकते हैं। चेस्ट के अंदर हमें इस पल्स को फील कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, इंसर्ट द वैल्यूज़। आप अपनी और अपने फ्रेंड्स की या क्लासमेट्स की रिकॉर्ड करेंगे पल्स बीट। और यहाँ पे टेबल है 11.1 आपके नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, इसके अंदर फिलअप करेंगे। विंस मैं आपको करा चुकी हूँ। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ये 6th क्लास में ही काम आने वाला है, ये आपको 7th में भी, 8th में भी और हायर क्लासेस में भी ये हर साल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप अभी समझ लोगे तो अच्छा है आपके लिए। तो ये क्या दिखा रखे है, आपका बीच में हार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हैं लंग्स, ठीक है, ये 2 लंग्स दिखा रखे हैं। और यहाँ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ठीक है। ये जो ब्लू बॉक्स है इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगी, पहले आप ये स्कीमेटिक डायग्राम समझेंगे। ये यहाँ पे पल्मोनरी वीन है, नीचे की तरफ आती है, ब्लड लेके आती है। ये है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से ब्लड लंग्स में लेके जाती है। अब इसको समझना है आपको ध्यान से। देखिए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, ये तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में कराया था रेस्पिरेशन में। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, ठीक है। और जो ब्लड हमारा यहाँ पे है लंग्स के अंदर वो प्योर हो जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। वो ब्लड पल्मोनरी वीन के द्वारा कहाँ आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, लंग्स में से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है, ये कहाँ जाएगा, ये एक आर्टरी के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। आर्टरीज मैंने अभी अभी आपको कराया कि ब्लड वेसल्स प्योर ब्लड, ये जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, ये प्योर ब्लड लेती हैं। तो हार्ट में से ये प्योर ब्लड आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जा रही है ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब ऑक्सीजन यहाँ पे सेल्स के अंदर यूज़ हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बन जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ वीन के द्वारा, वीन्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट तक लेके जाएंगी। और हार्ट से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ताकि इस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। ये हार्ट है और ये दोनों हमारे लंग्स हैं, जॉइंट हैं आपस में। ठीक है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वीन से कहाँ आता है, हार्ट में आता है। और हार्ट से ये ब्लड आर्टरी के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है, अल्टीमेटली सेल्स में पहुंच जाता है। सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद फूड का ब्रेकडाउन होता है, मैंने आपको चैप्टर 10 में कराया था, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वीन के द्वारा बॉडी की सभी सेल्स में से कलेक्ट होके वीन के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट में पहुँच जाता है। हार्ट से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में चला जाता है और लंग्स के अंदर इस की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेलेशन से बाहर निकल जाती है और प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड दोबारा से पल्मोनरी वीन से हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स में क्या दे रखा है कि जो आर्टरीज होती हैं वे हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं और वीन्स होती हैं वे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती हैं। लेकिन पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों एक्सेप्शन हैं, ये इन रूल्स को नहीं मानती, वीन्स और आर्टरीज वाले रूल्स को नहीं मानती और ये उन रूल के अपोजिट वर्क करती हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी वीन यहाँ पे एक आर्टरी की तरह काम करती है, लंग्स से ब्लड हार्ट में लाती है, प्योर ब्लड। सिमिलरली जो पल्मोनरी आर्टरी है ये यहाँ पे वीन वाला काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती है। तो ये आपके ब्लू बॉक्स में यही चीज़ दिखा रखी थी कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से लेके जाती है। सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी, इसको वीन नहीं बोलेंगे, ये हार्ट से लंग्स में लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। और ये जो पल्मोनरी वीन है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन रिच होता है, तो कहाँ से लेके आती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट में लेके आती है। तो यहाँ पे ये एक आर्टरी की तरह वर्क करते हैं। ये यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, यहाँ इनके ऊपर वेन्स और आर्टरीज वाले रूल लागू नहीं होते। ठीक है, रेफर टू फिगर 11.3। तो 11.3 जो फिगर है ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको इसमें दो ही तीन चीज़ें हैं, हार्ट बनाना है, लंग्स बनाना है, इधर आर्टरी बनानी है, इधर वीन बनानी है, बीच में यहाँ कैपिलरीज हैं, एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी है, एक तरफ पल्मोनरी वीन है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस फिगर में क्या दिखा रखा है, एक अलग वर्ड है कैपिलरीज, मैंने उसको अभी नहीं बताया, अभी बताती हूँ। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो आर्टरीज यहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यूज़ दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। और जब ये टिश्यूज़ के अंदर जाती हैं तो वे और ज़्यादा पतली ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, इनको कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और कैपिलरी ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं, और हार्ट के अंदर खाली हो जाती है वीन। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जब लंग्स से प्योर ब्लड आता है तो ये डायरेक्टली आर्टरी में नहीं आता, पहले इसको हार्ट के अंदर जाना होता है।
उसके बाद हार्ट से एक आर्टरी आती है, उससे ये बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है। ऐसे ही एक यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में नहीं जाता, पहले ये ब्लड हार्ट के अंदर जाता है और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। तो बात यहाँ पे कार्बन प्योर ब्लड की है, ऑक्सीजन वाले ब्लड की है या कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की है। पहले ब्लड को हार्ट के अंदर आना होता है, उसके बाद बॉडी पार्ट्स में जाता है। यहाँ पे भी पहले हार्ट के अंदर आना होता है और उसके बाद लंग्स में जाना होता है। ठीक है, तो एक ब्लू बॉक्स रह गया है यहाँ पे, ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा सैकड़ों लोग मर जाते हैं। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस। अगर अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करें तो ये हार्मलेस होता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। एंड पेनलेस, वो इसमें दर्द भी नहीं होता है। एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ्स, और कीमती जीवन को बचा सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड्स आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। तो ब्लड कहाँ पे डोनेट होता है, या तो हॉस्पिटल में होता है या फिर जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं प्लेसेस वहाँ पे होता है। और ये ब्लड बैंक के अंदर बहुत ही केयर से स्पेशल केयर दी जाती है ब्लड बैंक्स में, और वहाँ पे जो डोनेटेड ब्लड है उसको स्टोर किया जाता है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, ब्लड के फंक्शंस करने हैं इसके अंदर, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स करनी है। ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, 3 टाइप की सेल्स होती हैं, उनके फंक्शंस करने हैं। ब्लड वेसल्स करनी है, और ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वीन्स। ठीक है, और आर्टरीज और वीन्स का फंक्शन करना है। आर्टरीज और वीन्स के अंदर हमें डिफरेंस देखना है। उसके बाद हमने पल्स रेट देखना है, ये एक एडल्ट पर्सन में कितनी होती है। और सबसे मेन आपको ये डायग्राम अच्छे से बना के देखना है। आप इस डायग्राम को 1-2 बार बनाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। और आप अगर अब समझ जाओगे तो 8th में भी आएगा, ये 7th में तो आप पढ़ ही रहे हैं, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा। ठीक है, और हायर क्लासेस में भी आएगा। अगर आप मेडिकल साइंस लेते हो तो आपको इसको तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स अब कर लोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको, आज मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया इस चैप्टर का, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी हार्ट। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।